गलती से भी अगर कोई नाम ले दे तो उसका फल क्या होता है, इस बात की महिमा बताई गई है षष्ठम स्कंद में। ध्यान से सुनना। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। एक ब्राह्मण देवता थे, अजामिल उनका नाम था, कन्नौज में रहते थे। अब वो एक दिन वो बड़े वेद पाठी थे, वेद का खूब पाठ करते थे, ब्राह्मणोचित कर्म करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, जीवन व्यापन करते थे। एक दिन समीदा बीन ने जंगल में गए तो एक गणिका को एक शूद्र के साथ देख लिया, मति मलिन हो गई, उसी गणिका को लेकर चले गए, विवाह कर लिया और संतानें हो गई, लौट कर घर में नहीं आए। और उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कितने ही कुकर्म करने लगे। लेकिन एक काम जीवन में अच्छा हो गया कि संत के कहने पर अपने सबसे छोटे बेटे का नाम उसने नारायण रख लिया। अजामिल ने क्या रख लिया? नारायण। बोल दो आप भी, कोई नुकसान नहीं होगा उससे। क्या नाम रख लिया? नारायण। धन्यवाद, बोल दिया करें, क्योंकि अब तो अजामिल भी बोल रहा है ना, तो हमें तो बोल ही देना चाहिए। अब वो घर में जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, सबसे ज्यादा काम वही करता है और एक भी काम की गिनती नहीं होती उसकी। बेटा ये लाओ, बेटा वो करो, और काम में काम नहीं, लेकिन वो फ्री नहीं बेचारा। तो दिन भर वो अजामिल वही कहता, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण वहां जाओ, ये करो वो करो। अब वो दिन भर नारायण नारायण कहता। अंतिम समय आ गया, मरने लगा। यमदूत जब लेने आए तो यमदूतों को देखकर डर गया, तो उसकी जो आदत बनी हुई थी नारायण नाम लेने की, तो अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब नारायण तो क्रिकेट खेल रहा होगा दूर, वो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षदों ने सुन ली इस बात को, तो दौड़ कर आए, विमान में बैठे और आ गए और यमदूतों को पीछे भगा दिया। यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा कि भैया इसकी आयु पूरी हो गई, हम इसको लेने आए हैं। तो पार्षदों ने कहा कि तुम कैसे ले जा सकते हो इसको तो हम लेकर जाएंगे। बोले क्यों? ये तो हम यमदूतों का काम है, जो भी जिसकी आयु पूरी होती है उसको तो हम लेकर जाते हैं। बोले तुमने सुना नहीं है क्या नाम बोल रहा था अभी? नारायण नाम बोल रहा था। ये नारायण नहीं, वो नारायण। श्री राम जय राम। हमारे पहलवान साहब नारायण सिंह जी बेटे, एक बार इनके लिए भी ताली बजाई दो आप। धन्यवाद, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और हम तो गुरु भाई भी हैं और वैसे भी भाई हैं, कई संबंध है। तो यमदूतों ने कहा पार्षदों से कि आपको गलतफहमी हो गई है महाराज, ये अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था, भगवान नारायण का नाम नहीं लिया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम नारायण तो 2 दिन पहले से होगा, हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनंत काल से है, तो हम तो जो भी नारायण कहेगा उसी की मानेंगे, इसकी नहीं मानेंगे, इसकी नहीं मानेंगे। झगड़ा होने लगा तो भगवान के पार्षदों ने पीट कर भगा दिया यमदूतों को, भागो तुम यहां से। यमदूत दौड़े दौड़े भगवान यमराज के पास में गए, जाकर कहा अब आज से आपकी नौकरी बंद, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे, हर कभी हमें पीट कर आना पड़ता है, हर कोई पीट देता है, भगवान के पार्षदों ने पीट कर भेज दिया। क्यों भेज दिया? अरे बोले वो अजामिल नारायण नारायण चिल्ला रहा था, तो जैसे नारायण नारायण यमदूतों ने कहा तो यमराज ने उनके मुख पर हाथ रख दिया, बोले बंद हो जाओ, ये नरक में नारायण नारायण मत बोलो, नहीं तो सबको कहां लेकर जाऊंगा मैं इतनों को, इनको भी स्वर्ग में भेजना पड़ेगा अगर किसी ने भी नारायण नाम सुन लिया तो। बोले महाराज इस नारायण नाम की इतनी महिमा है? बोले महिमा तो इतनी है कि कहां कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। महिमा तो इतनी है कि भगवान के नाम की महिमा को तो कोई गा ही नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता, इतनी महिमा है, इतनी महिमा। तो महाराज अब ये बता दो कि हम किसको लेकर आए, किसको छोड़कर आए, किसको लाना है? क्या जो नारायण नाम ले देगा उसको नहीं लाना है? क्या बोले बिल्कुल चले ही मत जाना उधर, वो तो दूसरी व्यवस्था है उनकी। तो फिर हम किसको लेकर आए? तो बताते हैं हमरा कि जिव्यान भक्ति भगवन गुण नाम ध्येयम
चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति मत्सिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। अब हम बताते किस किस को लेकर आना है हमारे पास। सबसे पहले तो उसको लेकर आना जिसको भगवान ने जिब्या दी है, लेकिन वो गुलाब जामुन रसगुल्ले खूब खाता रहता और नाम नहीं लेता भगवान का। सबसे पहले तो उसे पकड़ कर लेकर आना। वो संसार के पदार्थों के स्वाद तो लेता है, लेकिन भगवान के नाम का स्वाद नहीं जानता। उसको सबसे पहले उसे लेकर आना। जिसको मैंने चित्त दिया है लेकिन उसने अपने चित्त को कभी भगवान के चरणों में लगाया नहीं, उसको भी मत छोड़ना, उसको भी लेकर आना। जिसको मैंने सिर दिया है तो अहंकार में उस सिर उठाकर चलता है, लेकिन भगवान के गुरु के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसको तो सबसे पहले तो उसे ही पकड़ कर लेकर आना। और जो कोई नारायण का नाम ले, राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, उसके पास मत चले जाना, वहां तो अलग व्यवस्था है। श्री राम जय राम। वास्तव में वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। ध्यान से सुनना। हम सब जानते हैं कि आग से जल जाता है व्यक्ति, है ना, आग से जल जाते हैं। अब कोई उस आग को उठाने का प्रयास करे, उठाए तो वो जलेगा कि बचेगा, भले उसको पता नहीं हो कि आग से जल जाते हैं, उसको पता नहीं हो। अगर वो भूल से आग उठाएगा तो बताओ आग से जलेगा कि बचेगा? जलेगा, क्योंकि आग तो अपना काम करेगी, भले तुम्हें उसके बारे में ज्ञान हो कि नहीं हो। जहर मार देता है ना, जहर से व्यक्ति मर जाता है। अब किसी सीधे साधे व्यक्ति को पता नहीं हो कि जहर पीने से मर जाता है और वो एक आध ढक्कन इल्ली मार पी जाए, तो बताओ वो बचेगा कि मरेगा? मरेगा, क्योंकि विष तो अपना काम करेगा, भले तुम्हें उसके बारे में पता हो कि नहीं हो। भाजी हमने कल भी आपसे कहा था आप थोड़ी सी देर बैठ जाए, है ना, फालतू इधर उधर घूमने से आपका भी हमारा भी संतुलन बिगड़ता है फिर। धन्यवाद। श्री राम। कहां थे हम? विष का काम है मारना, वो मार देता है, भले तुम्हें उसके बारे में ज्ञान हो कि नहीं हो। इसी प्रकार भगवान के नाम का प्रभाव है तार देना। अब भले ही तुम्हें पता नहीं हो कि राम का नाम लेने से तर जाते हैं, लेकिन गलती से भी ले दिया तो वो नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा, वो भवपार लगा देगा। इसलिए संत कहते हैं कि तुलसी मेरे प्रभु को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े थे उपजे उल्टा सीधा बीज। भगवान को तो क्रोध में भजो या प्रेम में भजो, वेर से भजो या दुश्मनी से भजो, दिन में रात में उठते बैठते खाते सोते नहाते कैसे भी भजो, लेकिन भगवान का नाम लिया तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, वो तार देगा। वो तारक है, तारक है, वो तारेगा। वो नाम की, ये नाम की महिमा है, वो तार देता है। इस प्रकार षष्ठम स्कंद में भगवान के नामाभास की महिमा है कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है।